हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 47वां अध्याय। उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण जी से मिलती जुलती है। वह आपस में बातें करने लगी कि जय कौन है, किसका दूत है, इसने उनके कन्हैया जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। वह उनका परिचय जानने के लिए उत्सुक हो उठी और उन्हें चारों ओर से घेर खड़ी हो गई। जब उन्हें पता चला कि वह श्री कृष्ण जी के सखा हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें एकांत में ले जाकर एक आसन पर बैठाया। गोपियां बोली, उद्धव जी, हम जान गई हैं कि आप जदुनाथ जी के पार्षद हैं। उन्हीं का संदेश लेकर जहां पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको जहां भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता की जात बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का, पुष्पों का, पुरुषों का, स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थी प्रेम संबंध होता है। जब प्रजा देखती है कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो वह उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे ही गण का अपने पास आने वाले की जेब खाली देखती है तो उसे दुत्कार कर भगा देती है। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य भी गुरुओं का साथ छोड़ जाते हैं और दक्षिणा प्राप्त करते ही यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण चलते बनते हैं। जिन वृक्षों पर फल नहीं रहते वहां पक्षी भी नहीं आते और अतिथि लोग भी भोजन ग्रहण करने के बाद गृहस्थ को की ओर कहाँ ध्यान देते हैं। स्त्री के हृदय में कितना ही प्रेम क्यों ना हो, पर निर्मोही पुरुष अपना काम बना लेने के बाद कब पलटकर उसकी ओर देखता है। परीक्षित, गोपियों का हृदय तो पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण में लीन था। वह भगवान की उन लीलाओं का स्मरण कर करके उल्लेख करने लगी जो श्री कृष्ण ने इनके साथ रहकर की थी। वह आत्मा विस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और उल्लाहना देकर उनकी बातें बताती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उनका प्रेम देखकर उद्धव जी, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।